हाँ, लेकिन जब भी बात किया करें ना तो टीवी म्यूट पर रखा करें। ओके, थैंक यू सो फॉर द एडवाइस सर। जी बताइए। मेरे पास में RBNL 1050 शेयर्स हैं एट 25 रुपीज एंड 50 पैसा। ओके। बॉट आई एम बाइंग सिंस 2019। So what is the price target for the next 6 months and more so after the budget? ओके राजेश जी, 25 रुपए में खरीदा है। अभी बताइए आपके चार्ट में कहीं दिख रहा है या वो और चार्ट तोड़ के बाहर निकल गया ये? नहीं, मुझे याद है नीरज जी, 25 और 30 रुपए पे हमारी बात भी होती थी RVNL पे, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि ओवरबॉट है। बट द थिंग इज, ये ना, ये अपने अलग ही बुल रन में है। आप इसे ये नहीं कह सकते कि ये चार्ट पैटर्न में इसका ये टारगेट है या वो टारगेट है। मुझे याद है हमने कुछ 1 महीने पहले जब शो किया था नीरज जी, तो ये 380-400 पे किसी इन्वेस्टर ने पूछा था, तभी हमने ये कहा था इसमें बने रहे। तो देखिए वो 400 वाला 650 है, अभी भी यहाँ पे कहीं स्टीम कम नहीं। लेकिन मुझे लगता है क्योंकि ये प्री बजट रैली है, कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट लेना है, तो आप एक टारगेट सेट करें कि चाहे तो 700 750 तक का एक मूव है, तो मैं एटलीस्ट आप कह सकते हैं कि आधा प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो तो निकल आएगी, उसके साथ मुनाफा भी निकल आएगा, और जो आधा है उसे आप रखें। फिलहाल आप बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 575 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें। और सामने मुझे लगता है अगर आपको स्विंग में 750-800 का भाव मिले तो एक बार के लिए एटलीस्ट आधा मुनाफा तो बांध दें। 575 मान लीजिए आ गया, तब पूरा बेच दें? हाँ, तो फिर स्टॉप लॉस कट गया। देखिए जो रूल हमने सेट किया वो तो सेट ही है ना, उसे तो बदला नहीं सकता ना, बदल नहीं सकते ना। क्योंकि देखिए आपकी इन्वेस्टमेंट, आपने 25 रुपए पे कोई चीज ली जिसका भाव आज 650 है, तो कहीं ना कहीं तो आपको लॉक इन करना पड़ेगा ना। तो चार्ट के बियॉन्ड है मुकेश जी। 575 का एक स्टॉप लॉस रखना है आपको। अगर वो टूट जाए किसी कारण से तो फिर आप प्रॉफिट बुक करिएगा, लेकिन बने रहिए। चूंकि ये स्टॉक समझ से बाहर हो रहा है, लगातार रोज चल रहा है, आज भी देखिए 15 रुपये ऊपर है, तो 750-800 तक भी जा सकता है। वहाँ तक अगर जाए तो आपको आधा प्रॉफिट तुरंत बुक करना है, अदरवाइज आप होल्ड करिए और स्टॉप लॉस ध्यान रखिएगा 575। लेकिन ये स्टॉक डेफिनेटली इसने सबको चौंकाया है और किसी की समझ में नहीं आया है, ये केवल बुक में समझ में आया है। तो मुकेश जी भारी मुनाफे के साथ इस स्टॉक में बने रहिए फिलहाल। राज गोयल जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही हो तो सवाल पूछिए। हाँ, आ रही है। बताओ सर। हाँ सर जी, नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी, मैं आसाम से बोल रहा हूँ। मुझे पूनावाला फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 300 शेयर है 483 के भाव पे, 2 महीने के आसपास हो गया सर, इसमें क्या करना चाहिए अभी? 2 महीने के आसपास हो गया और अभी चल भी नहीं रहा, नुकसान भी करा रहा है आपका। हाँ, नुकसान भी करा रहा है। नुकसान ले पाएंगे? नुकसान ले पाना मुश्किल है। नुकसान तो किसको पसंद है, नुकसान तो नहीं लेना है पसंद है। चलो राजेश जी से पूछते हैं। राजेश जी, भाई नुकसान तो किसी को पसंद नहीं, ये बात बिल्कुल सही कही इन्होंने। नुकसान कौन लेना चाहता है? तो क्या पूनावाला फिनकॉर्प फायदा देगा राज जी को? देखिए नीरज जी, एक बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट हम लोग एक फॉलो करते हैं, एक देयर इज वन से, इफ यू कांट टेक स्मॉल लॉसेस देन यू हैव टू एक्सेप्ट मदर ऑफ लॉसेस। अगर आप छोटे छोटे लॉस को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो एक बड़ा लॉस आपके घर पे आ जाता है। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि भला स्टॉप लॉस आपका छोटा रहे या स्टॉप लॉस जो भी रहे उसको फॉलो करें। अगर वो नहीं फॉलो होगा तो फिर ये तकलीफ हो जाती है कि अभी फिर देन आपका पूरी लागत, आपका पूरी इन्वेस्टमेंट किसी एक स्टॉक में अटक जाती है। तो फिलहाल तो उन्होंने कितना इन्वेस्ट किया पता नहीं, लेकिन चार्टिकली मुझे लगता है 400 के आसपास ये खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल तो आप इसमें बने रहे। 390 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे, और जो मैंने सजेशन पहले दिया था कि जब पुल बैक मिलता है तो निकालना है, तो यहाँ पे अगर पुल बैक मिलता है तो कहाँ मिलेगा? 440 से लेके 450, ये आपका पुल बैक का लेवल है जहाँ पे आपको एग्जिट लेना है। 440 तक अगर ये आए, 450 तक आए, तब तो फिर आपको लॉस लेना पड़ेगा राज जी। 50 तक ना? हाँ, 450 तक पुल बैक सेल कर दूं? तो तब फिर सेल करिएगा, और अभी 395 का स्टॉप लॉस रखिए, है ना? हाँ ये आपको करना पड़ेगा जी। और एक मेरा हुआ है सर, ये लेट रेवेन्यू टेक्नोलॉजी। फिर से बताइए नाम सर।
ये इक्सिको का नया आईपीओ आया था ना, लेट अच्छा ठीक है, एक्सिगो समझ गया मैं। हाँ इक्सिको, हाँ हाँ, ये 800 शेयर है सर, 170 के भाव पे। 170 पे 800, इसका चार्ट तो सर अभी एक हफ्ते का ही होगा मेरे ख्याल में। दिखाइए अभी क्या क्या भाव चल रहा है एक्सिगो का। 170 ही चल रहा है। आपने 170 पे लिया है? हाँ 170 का ही है। 170 एक्चुअली मेरा ज्यादा का था, मैंने एवरेज कर करके 800 से 170 पे लेके आया हूँ। राजेश जी, क्या कुछ घंटों वाला चार्ट दिख सकता है इसमें क्या? वही देखने की कोशिश कर रहा हूँ। चार्ट इसमें बहुत छोटा होगा, डेटा कम होगा ना। 170 रुपए के आसपास हाँ प्राइस है ना? 170 पे चल रहा है। 170। लेकिन मुझे लगता है कंसोलिडेशन तो हो रहा है, चार्ट बहुत ज्यादा नहीं है। हालांकि आप कह सकते हैं कि 20-22 ही कैंडल है, लेकिन जो कैंडल समझाने की कोशिश कर रहा है, मुझे मुझे लगता है ये 150 160, रादर 160 150 भी नहीं, 160 से लेके 165 यहाँ पे बेस बनने की कोशिश हो रही है। तो 150 का स्टॉप लॉस होगा चार्ट के हिसाब से। और यहाँ से अगर चलता है नीरज जी, तो मुझे लगता है फिर से ये 180, इनिशियली ये इसका पहला रेजिस्टेंस, पहला पड़ा 180 निकले, फिर मुझे लगता है ये 200 तक जाएगा। तो फिलहाल तो मैं कहूंगा आप बने रहे, स्टॉप लॉस रहेगा 150 का, 155 का स्टॉप लॉस भी चलेगा। ओके 150